मेरी बात हुई अभी जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा, उनसे उन्होंने ये शिकायत की कि जी हम दरखास्तें लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा आप कह तो रहे हैं कि हम अलग हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या रब्ता किया आपने? वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में KP बलूचिस्तान में हम कुछ दरखास्तें लेकर गए, उनके इल्म में 2-3 थी, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अब वो दरखास्त ऐसे, अब उसको शवाहद होंगे, कोई तरीक़ेकार होगा। अब इलेक्शन एक कानून में लिखा हुआ है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक काम होना चाहिए ना। और जो भी है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये बात सुने, अजाला करे और तेज रफ्तारी के साथ फैसले हों और शिकायत का जायजा लिया जाए। ये हमारा सिस्टम जो है उसको मुस्तहकम रखने के लिए ये जरूरी है। अब तो अब पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया ना बिल्कुल कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, वजारतें नहीं लेंगे, जितनी सारी सारी उन्होंने कहा जी हमें आईनी ओहदे दे दो, सारे आईनी ओहदे दे दो। जो होगी ना कमेटियां हाउस में, जी जी, कौमी असम्बली में, सेनेट में, उनकी चेयरमैनी भी सबकी हमें दे दो। वो जो चेयरमैन होता है वो भी, उसकी भी पक्ष होती है वज़ीर के बराबर होती हैं। गोया सारा कुछ जो हलवा हमें दे दो और जितना नमक और कड़वी मिर्च बाकी है, खुरचन जो है वो नून लीग वो तुम ले लो। तो अब ये जो नून लीग अगर ये मामला करती है और शौक में वजारत उज़्मा के, तो कर ले, लेकिन मुल्क भी तो बचाना है ना शामी। मुल्क बचेगा इस तरीके से? पहले भी तो कोशिश की, पहले भी तो ये कहते हैं, लीडरों के नारे हैं, हम रियासत बचा रहे हैं। सर वो यही सियासत नहीं बचा रहे, यही तो वो बयानिया लेकर गए कि जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वो तो बचा लिया ना। अब ये आप उनके बन के जनाब वो रीछ की तरह नचाएगी उसको, उस हुकूमत को। वो जैसे रीछ नाचता नहीं है डुगडुगी पे, उस तरह डुगडुगी पे नचाएगी पीपल्स पार्टी नई हुकूमत को। इसलिए भाई अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, रियासत बचाना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठाएं। और अगर मुस्लिम लीग नून को और MQM को हलवा खाने का शौक है, वजारतें उठानी, हलफ उठाने, उठा ले, देख ले। हमारी दुआ, अल्लाह करम करे उनके साथ। स्प्लिट मैंडेट है ना शामी साहब। भाई स्प्लिट मैंडेट का मतलब ये थोड़ी है कि आप तमाशा बना दें हुकूमत को और आप एक अपना इसमें वजारत उज़्मा के शौक में दूसरी हर चीज उनको दे के और फिर उनका हाथ बांध के खड़े हो जाएं। वो तो जो भी ओहदा लेंगे वो 5 साल के लिए होगा। हाउस की कमेटियां उनके पास चली गई, सदारत उनके पास चली गई, गवर्नरियां उनके पास स्पीकरशिप उनके पास चली गई। वो जो मर्जी जाए, हमने कोई ठेकेदार थोड़ी है या उम्मीदवार थोड़ी है उनके। लेकिन सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी तो फिर हुकूमत जो है उस पर एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी को आप 2 इंजन लगा दें, 3 इंजन लगा दें। एक इंजन तो मुस्लिम लीग नून का होगा जो बाहर बैठा हुआ होगा कायद, एक अंदर होगा, एक बाकी इंजन जरदारी साहब का होगा। तो कहां गाड़ी चलेगी कैसे? बहरहाल आप ये कल से बात फैसला हो गई, छोड़े इसके। ठीक है, ये मौलाना के जज्बात जो हैं वो काबिल कदर हैं, हम उनके साथ हैं। और मौलाना जो हैं वो बड़ी यानी जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ खड़े रहे हैं। दहशत गर्दों ने उनको निशाना भी बनाया है इस रास्ते से हटाने के लिए। उनकी बात सुनी जानी चाहिए, वो शिकायत पेश करें, शवाहद पेश करें, इलेक्शन कमीशन जायजा ले, फौरी तौर पर फैसला किया जाए।